बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो एक सिस्टम राइज कर दिया गया था, जिसके तहत जो आमद हो रही थी रॉ मटेरियल के नाम पर असम्बलिंग प्लांट के लिए कोटे की, वो नाफिज कर दी गई थी। अब उसका तरीक़ाकार ये तय किया गया था, जो इत्तला के मुताबिक, कि जो जिसने जितना इंपोर्ट किया है 4 महीने का, उसके हिसाब से एवरेज करके हर महीने की डाल दी जाए और उसका कोटा उसके हिसाब से 50% कर दिया जाए। मतलब अगर 12 मिलियन की आपने इंपोर्ट किए थे रॉ मटेरियल या जो भी, तो उसके हिसाब से डिवाइड हुए 4 महीने में, तीन तीन का मतलब है 1.5, आधा आधा, यानी 1.5 मिलियन डॉलर्स का आपको कोटा दे दिया जाए इंपोर्ट के लिए। तो ये सिस्टम राइज किया गया था। अब जब पहली दफ़ा जब दिया गया, तो उसमें जो भी कुछ हुआ उसकी स्टोरी तो बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर जो भी जिसको दिया गया एतराज़ात की भरमार हो गई, और मुख्तलिफ जो मेंबर्स थे असम्बलिंग प्लांट के, उनमें शिकायतों के अंबार लग गए, जिसके बाद उसमें तरमीम की गई और ये सिस्टम दोबारा से तरीक़ाकार वाज़ेह कर दिया गया। और उसके तहत उस कोटे को भी हुकूमत की जानिब से इत्तला के मुताबिक 90 मिलियन डॉलर तक कर दिया गया। जबकि पाकिस्तान में औसतन हर महीने की जो खपत है वो तकरीबन 16 मिलियन डॉलर के करीब है, और होती है जो भी बार के खैर वो मिल मिला के उस हिसाब से ये इत्तला थी। अब उसमें मुख्तलिफ मराहिल के तहत जब वो पाबंदियाँ लगी पीटीए की, तो वो हल्के हल्के नीचे की तरफ आ गया। और गुज़िश्ता कई महीने या पिछले साल के रिकॉर्ड के आप चेक किया जाए तो इसमें काफ़ी कमी वाक़या हो गई है। इसके बावजूद कि जो हमारे इस्तेमाल मोबाइल करने वाले सार्फिन हैं वो 2G से ट्रांसफ़र होकर 4G, यानी मतलब फीचर फ़ोन से हट के स्मार्टफोन की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इसके लिए कोटा भी स्मार्टफोन के हिसाब से रखा गया और फीचर फ़ोन के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान में तो नाखवानदगी की शरह कम नहीं है। कोशिशें की जा रही हैं ख्वानगी की शरह बढ़ाने की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई जाती। तो उसके बाद ये तय किया गया कि 90 मिलियन डॉलर को जो है वो यूज़ किया जाएगा। इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है वो 90 मिलियन जो है वो 83 पर ही इन्हें इस्तेमाल हो सका, जो हम चेक कर रहे हैं उसके हिसाब से। और ये गुज़िश्ता महीने भी हम आपको बता चुके थे कि इसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ मामलात हो रहे हैं, क्योंकि इत्तला ये है कि ये जो हमारा जो सिस्टम है वो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट पाकिस्तान है उसके तहत ईडीबी जिसको कहते हैं उसके ज़रिए लगाया गया। और वो उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि पीटीए ने टेक्निकल जो मामूनियत लेने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को डाला, जिसके तहत वो इंटर हुआ। इत्तला के मुताबिक तस्दीक तरदीद तो जो हमारी एसोसिएशन वाले हैं और दीगर जिनके दरमियान मामलात हो, वो बना के दे रहे हैं स्टेट बैंक को। अब स्टेट बैंक उस पर कोटा इशू करता है, जो भी मिलियन डॉलर्स के हिसाब से अदायगी के मामला जो भी इनके होते हैं वो चलता है। लेकिन जो 83 के बाद जो होता है वो 83 से आगे नहीं जा रहा। और गुज़िश्ता महीने जो मैं आपको ख़बर दे चुका था, पीटीए के अंदर इस मामले की बाज़गश्त सुनाई गई, और इस माह में बग़ैर किसी उसके, यानी जो अब पता नहीं है, इत्तला नहीं है कि इसमें हुकूमत ये 15 तारीख आने वाली है जिस पर रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। नवंबर की 15 दिन की मोहलत दी थी। बहुत सारी जो मैं ख़बर आपको दे चुका हूँ कि इसके अंदर असम्बलिंग प्लांट्स के मालकान को पीटीए की तरफ से कुछ हिदायतें जारी की गई थी, जिसमें मैं आपको ये इत्तला दे चुका हूँ कि 15 नवंबर तक उस पर अमल दरामद के लिए तकरीबन 5 से 6 शराइत जो उन्होंने रखी थी उस पर अमल दरामद कुछ था, और कुछ दो जो है वो फरवरी
2023 तक जो है 28 फरवरी 2023 तक दो जो अहम शराइत हैं उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। अब ये गुज़िश्ता महीने की तरह इस महीने भी वही कोटा दे दिया गया, लेकिन अहम खबर ये है इसमें कि कोटा जो है 13.5% तकरीबन 4 कंपनियों को दिया गया है जो इत्तलाएँ गर्दिश कर रही हैं उसके हिसाब से। इस तरह ये 54% हो जाता है $54 मिलियन का। $54 मिलियन 13.55 4 कंपनियों में डिवाइड हुआ, जिसमें सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है और टीटी है। इसके बाद जो है वो एक कंपनी को दिया गया मिसाल के तौर पे 3 और एक को दिया गया 6, तो ये मिला के ये आप समझ लें कि 66% हो गया मिलियन, 66 मिलियन, और किसी को 1 मिलियन और किसी को दूसरे 2 मिलियन इस तरह से दिया गया। और फीचर फ़ोन के लिए जिसकी सबसे बड़ी तादाद है असम्बलिंग प्लांट मालकान की, उसमें उसकी शरह इंतहाई कम रखी गई 10 से 12%, क्योंकि 83 अगर कन्वर्ट करते हैं या अगर 90 करते हैं जो कि 7%, किस जगह जा रहा है किस जगह नहीं जा रहा है ये एक अलहदा कहानी है। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल के हवाले से स्मार्टफोन को ज़्यादा देने की वजह यह है कि पाकिस्तान में फीचर फ़ोन को छोड़ के लोग स्मार्टफोन की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अब 2G तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और 4G पे कन्वर्ट हो रहा है। जब 4G पे आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया का दौरा हो गया है, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक हैं और वीडियोज़ हैं और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या ट्विटर है, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया की इसमें ही आ रही हैं। स्नैपचैट है जो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। इसके लिए फीचर फ़ोन में भी कुछ ऐसे इदारे हैं जो ये सब चीज़ें उसमें सोशल मीडिया की डाल रहे हैं। अब कहानी किस मोड़ पे जाती है, इस जो इत्तलाएँ गर्दिश कर रही हैं उसमें एक कुछ रुकन जो हैं इस जो इनकी जो मेंबर्स हैं उनमें एतराज़ात दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो मेंबर है उसके कुछ एतराज़ात सामने आ रहे हैं। अब ये हमें एसोसिएशन उनका कहना ये है कि ये सिस्टम जो चला रहे हैं उसमें तकरीबन आप 66% एक तरफ कर देते हैं। अब इसमें बहुत सारे ये जो कोटा लग गया है, अगर मिसाल के तौर पे को पाकिस्तान में नया इदारा आना चाहता है, वो पैसा सरमायाकारी लेकर आके अपनी जो असम्बलिंग प्लांट और दीगर चीज़ें उस किसी जगह असम्बल करवाना चाहता है किसी भी असम्बलिंग प्लांट से, तो उसका कोटा कैसे मिलेगा ये अभी समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह कई इसके अंदर जो नज़र आ रही हैं, अब क्या सही है क्या गलत है ये तो सिस्टम एसोसिएशन हुकूमत सब मिलके और नए मेंबर्स जो आने वाले हैं वो मिलके बनाएंगे। क्या नए मेंबर अगर आएंगे तो सिस्टम चेंज होगा, इसमें जो टॉप लोग बैठे हुए हैं क्या वो अपनी जगह इधर से उधर करेंगे, या जैसे कि पहले ही जंग चलती रही है एसोसिएशनों के दरमियान क्या वो वापस जंग की तरफ जाएंगे या दोस्ती जिस तरह बरकरार है वो बरकरार रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि हम तो जो हमें हवाओं से खुशबू मिलती है वो बयान करते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये तो हुकूमत जाने, एसोसिएशन जाने, उनके मेंबर जाने और आने वाले जाने। देखना ये है कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर अपील करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके।